हरिओम। बचपन से हम लोगों को एक पाठ पढ़ाया जाता है, एक संस्कार जो बचपन से ही दिया जाता है। वो ये दो पाठ कह लीजिए आप। पहला तो ये कि झूठ बोलना पाप है, और दूसरा मुख्यतः ये कि चोरी करना पाप है। ये दो पाठ बाल्यावस्था से ही पढ़ा दिए जाते हैं। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है। वास्तव में होता क्या है कि मनुष्य जीवन भर झूठ बोलता है और जीवन भर चोरी करता है। आपको समझ नहीं आता है, एहसास नहीं होता है, आप पकड़ नहीं पाते हो, लेकिन जीवन भर मनुष्य झूठ बोलता है और जीवन भर चोरी करता है। सांसारिक दृष्टि से तो करता ही करता है, भगवत दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, भगवान के दृष्टिकोण से झूठ भी बोलता है। जीवन भर हर सेकंड झूठ बोल रहा है, हर पल चोरी कर रहा है। एक दिमाग में प्रश्न जरूर आता होगा कि कैसा झूठ जो हर पल बोला जा रहा है, और कैसी चोरी जो हर पल की जा रही है। एक झूठ, बड़े में बड़ा झूठ ये है कि जो मनुष्य नहीं है वो अपने आप को मान रहा है, जो हम नहीं हैं वो हम अपने आप को मान रहे हैं। हम क्या नहीं हैं और क्या अपने आप को मान रहे हैं। गुरु बोलता है कि बड़े में बड़ा जो झूठ है वो ये कि मैं देह हूं, आई एम दिस बॉडी। जब मैं देह हूं तो जब मैं शरीर हूं तो शरीर से बने सारे रिश्ते भी मैं हूं, सारे संबंध भी मैं हूं। ये एक झूठ है। फिर मस्तिष्क आपका चलेगा, फिर बुद्धि आपकी चलेगी, ये झूठ कैसे हो सकता है भाई? भगवान ने जीवन दिया है, संबंध बनाए हैं, तो वो झूठ कैसे हो सकते हैं? जब मैं शरीर हूं, ये झूठ कैसे हो सकता है? ये बड़े में बड़ा झूठ है। मैं शरीर हूं। एक भजन गाते हैं बचपन से हम लोग, ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सतचित आनंद रूप है। जरा जीव विचारो मन में, तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है। ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सतचित आनंद रूप है। ये देह नहीं है तेरी आत्मा। आत्मा अलग है, देह अलग है। इस बात को भगवान ने सांख्य योग के अंतर्गत भगवत गीता के अध्याय 2 में स्पष्ट किया है। शरीर और शरीरी का भेद बताया है। भगवान ने कहा है तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीरी हो। ये अलग बात है कि तुम अपने आप को भूल गए हो, और भगवान अर्जुन से कहता है मैं अपने आप को नहीं भूला हूं। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्नहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतपा। हम लोगों के बहुत से जन्म हो चुके हैं, भगवान अर्जुन से कहते हैं, उन सबको तुम भूल गए हो और मुझे याद है। तान्नहं वेद सर्वाणि। शरीर करके न जाने कितने शरीर हुए, न जाने कितने संबंध बने। तो हम ये बता रहे थे कि संबंध झूठे कैसे हैं, देह झूठा कैसा है। देखो, झूठ और सच की मोटी मोटी परिभाषा यही है कि झूठ टिकने वाला नहीं है, क्षय होने वाला है, जाने वाला है, लय होने वाला है। और सच सदैव शाश्वत हमेशा रहने वाला है। एक परिभाषा मोटी मोटी ये है कि सत्य सदैव रहने वाला है और झूठ कभी टिकने वाला नहीं है।
अब आप ये देखो, क्या देह टिकने वाला है? इस परिभाषा के आधार पे आप देखिए, अब आप अपने आप को देह मान रहे हैं, तो क्या देह टिकने वाला है? किसी का देह शाश्वत है, सदैव के लिए टिका है? नहीं टिका है, इसलिए झूठ है। जैसे पानी का बुदबुदा पानी में बना और फिर पल में वो विलीन भी हो गया, तो क्या बुदबुदा सत्य है? बना पानी से, जल से, लेकिन जल में विलय हो गया, बुदबुदे की हस्ती नहीं है। पानी सा बुदबुदा मानुष तेरी जात, क्षण में विलीन हो जाएगा जूं तारा पर भात। बुदबुदा सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि बुदबुदा शाश्वत नहीं है। बुदबुदा इसलिए सत्य नहीं है क्योंकि वो शाश्वत नहीं, अभी बना है और अभी मिट जाएगा। शरीर अभी बना है और कुछ काल के पश्चात वो मिट जाएगा, इसलिए शरीर को सत्य नहीं कहा गया है। सत्य भगवान का नाम है, सत्य भगवान है, सत्य तेरी आत्मा है, और तू देह नहीं है, आत्मा है। देह कैसे नहीं है? देह पल पल मिट रही है, पल पल जा रही है। आप ना मिट रहे हो, आप ना जा रहे हो, आप शाश्वत हो। कई बार इसको उदाहरण से बताया है कि आप मान लीजिए आज आपकी 55 साल की उम्र है, 45 साल की उम्र है, तो 45 साल पहले जब आपका बचपना था, आपको याद है, आपका वो शरीर तो जो 5-10 साल वाला था वो तो अब नहीं है, वो तो मिट गया, वो तो क्षय हो गया, उसकी तो मृत्यु हो गई उस स्वरूप की। 20 साल वाला जो शरीर था वो आज नहीं है, 25 साल वाला शरीर था विवाह के समय, वो भी आज नहीं है। तो शरीर तो मिटता गया, ये तो स्थूल शरीर जो दिखने में आ रहा, बाकी मन और बुद्धि भी बदलते गए। 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के आप थे तो कैसे विचार मन बुद्धि थी बचपने वाली, फिर 18 साल 20 साल के हुए तो कैसा मन और विचार बुद्धि हो गई, फिर 25-30 साल के हुए फिर कैसा विचार आपके बदले। तो मन भी बदला, बुद्धि भी बदला, तन भी बदला। तो जो बदल गया, जो क्षय हो गया, जो नाश हो गया, वो असत्य है। जो नहीं बदला, आप नहीं बदले, क्योंकि आप देखने वाले दृष्टा आप बिल्कुल वैसे ही रहे। आपने देखा कि बचपन में मैं ऐसा था, बचपन में मेरा शरीर ऐसा था, बचपन में मैं ऐसा करती थी, बचपन में मैं ऐसा सोचती थी, बचपन में ऐसा ख्याल करती थी, बचपन में बुद्धि ऐसी थी मेरी। तो बुद्धि बदल गई, मन के विचार बदल गए, शरीर बदल गया, लेकिन आप नहीं बदले, क्योंकि आपने देखा। अगर आप बदल गए होते तो आपको कैसे याद होता? आप भी बदल चुके होते, आप नहीं बदले ना। जो दृष्टा का भाव है वो आप हैं, जो आत्मा का भाव है, आत्मा दृष्टा स्वरूप है, वो सब देखती रही कि शरीर कैसा था, बचपन का शरीर, जवानी का शरीर और अभी का शरीर। आत्मा नहीं बदली, वो आत्मा आप हैं। वो जो स्मृति है ना, वो आपको, वो स्मृति रखने वाले आप हैं, और आप नहीं बदले। आप ज्यों का त्यों वैसा ही बने रहे। एक दिन शरीर की मृत्यु भी हो जाती है, आप तब भी त्यों वैसे के वैसे ही बने रहते हैं, आत्मस्वरूप होके। वस्त्र का परिवर्तन जैसे आप करते हैं, समय समय पर अपने कपड़े बदलते हैं, वैसे समय समय पर इस शरीर एक वस्त्र है, इसका भी परिवर्तन होता है। जीवात्मा वस्त्र का परिवर्तन करती है, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है, अपने संस्कारों को लेते हुए, अपने कर्म के जो पोटली है उसको लेते हुए, फिर उसको वैसी प्रारब्ध मिलती है, फिर उसको वैसा कर्म करना पड़ता है। तो कर्म का बंधन उसका पीछा, उसका साथ नहीं छोड़ता है। अब कर्म का बंधन कब छूटेगा? वो प्रारब्ध की जो पोटली है वो कब समाप्त हो जाएगी, कब हमारा पीछा छोड़ देगी? जब हम अपने आप को देह ना जानते हुए आत्मा जानेंगे और अकर्ता जानेंगे, अहंकार शून्य हो जाएंगे, मैं बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना, जब हरि रह जाएगा और मैं नहीं रहेगा। मैं बन के कर्ता कर्म करोगे तो जब लग जाने मैं कुछ करता,
तब लग गर्भ जोन में फिरता। ये नानक जी कहते हैं, जब जाने मुझते कुछ होए उसको सुख नाही होए। जो दुख है, जो सुख है, जो मान है, जो अपमान है, जो निंदा है, जो स्तुति है, जो शब्द लगते हैं, चोट पहुंचाते हैं, वो देह को लगते हैं, वो अहम को लगते हैं, वो मैंपन को लगते हैं। जिस दिन आप मैं से शून्य हो जाएंगे, आत्म भाव में आ जाएंगे, अपने सत्य स्वरूप को जान लेंगे, उस दिन सारे विकार समाप्त हो जाएंगे, सारी वासनाएं समाप्त हो जाएंगी, और तब आप निर्विकल्प पद में आ जाएंगे। तब आप आनंद स्वरूप पद में आ जाएंगे। तब आप अपने मूल स्वरूप को पहचान जाएंगे, उस अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे जो आपकी मूल अवस्था है। देह में रहना मूल अवस्था नहीं है, क्योंकि देह तो बदल रहा है, देह तो क्षय हो रहा है, देह का नाश हो जाएगा। नाश किसका नहीं होता है? नाश साक्षी भाव का नहीं होता है, दृष्टा का नहीं होता है, आत्मा का नहीं होता है, उस चैतन्य सत्ता का नहीं होता है नाश। बाकी जब लग देखी तब लग माया, जो कुछ ही आंखों से दिख रहा है, एक दिन सब क्षय हो जाएगा। क्षय इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो मिथ्या है, इसीलिए जगत को मिथ्या कहा जाएगा, क्योंकि एक दिन हर चीज का क्षय हो रहा है, नाश हो रहा है, विनाश को प्राप्त हो रही है। शनय शनय शनय, धीरे 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 धीरे। तो बड़े में बड़ा झूठ है, मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, मैं फलाने का ये हूं, फलानी की वो हूं। रिश्ते भी बदल गए। कल बच्चे थे तो बच्चे थे, फिर बड़े, वो बच्चे वाला रिश्ता समाप्त हुआ तो फिर पति पत्नी वाला रिश्ता शुरू हो गया। जब पति पत्नी वाला रिश्ता भी एक दिन और ऊंचे उठ जाओ तो माता पिता का रिश्ता आरंभ हो गया। रिश्ते भी बनते गए और छूटते गए। एक दिन वो शरीर समाप्त होता है तो वो रिश्ता भी समाप्त हो जाता है। तो शरीर के समाप्त होने के साथ रिश्ते भी, संबंध भी। इसलिए हम जो संबंध को अपना मान रहे हैं, संबंध को अपना मान है, शरीर को अपना मान रहे हैं, दोनों बड़े में बड़ा झूठ है। जब अभिमन्यु का शरीर शांत हुआ, मारा गया, तो अर्जुन बहुत विलाप कर रहे थे। भगवान ने कहा कि क्यों विलाप कर रहे हो? उसने कहा मेरे पुत्र की हत्या हो गई। भगवान ने कहा अपने पुत्र से बात करना चाहोगे, अभिमन्यु से बात करना चाहोगे? उसने कहा हाँ। भगवान ने उसकी अंतरात्मा से बात कराई। भगवान तो भगवान। अभिमन्यु, एक आकाशवाणी हुई कि कौन किसका पिता, कौन है अभिमन्यु। रिश्ते सिर्फ शरीर तक है। कौ काहू का नाही, प्रीतम जान लेओ मन माही। ये नानक जी फिर बोलते हैं, कौ काहू का नाही, ये हमने मान रखे हैं रिश्ते, और यही रिश्ते हमें दुखी सुखी कर रहे हैं। ये रिश्ते हमें इसलिए मिले। हाँ, एक सवाल और आपका भी हो सकता है कि तो फिर रिश्ते बने क्यों? रिश्ते इसलिए बने हैं क्योंकि ऋणानुबंध है। प्रारब्ध के अनुसार हमारा इनसे ऋण अनुबंध है। हमें ईमानदारी से, सच्चाई से, सत्यता से, प्रेम से इन रिश्तों को निभाना है। भगवत भाव रखते हुए, प्रेम भाव रखते हुए अपने ऋणों को चुकाना है। जितनी शालीनता से चुका जाएं, जितनी चिकचिक से, तू मैं से करेंगे, उतना ही जीवन नरक हो जाता है। तो उन रिश्तों में भी स्नेह हो, समर्पण हो, प्यार हो, घृणा नहीं हो। घृणा भगवान का स्वरूप नहीं, भगवान का स्वरूप प्रेम है। भगवान ने जो परम ब्रह्म है, वो उसने आत्मा और परब्रह्म एक ही है। जो हमारे शरीर में आत्म तत्व है और जो परब्रह्म है, जैसे जो भगवान की क्वालिटीज हैं वो भगवान ने मनुष्य को भी दी है। प्रेम का गुण, क्षमा का गुण, दया का गुण, करुणा का गुण, आनंद, सुखी रहने का गुण, सारे गुण। पशु पक्षी नहीं आनंद ले सकते हैं दया, क्षमा, करुणा का प्रयोग कर सकते हैं इन गुणों का, लेकिन मनुष्य को भगवान ने दिया है। गॉड मेड मैन इनटू हिज ओन इमेज, ओन पावर्स, ओन रिफ्लेक्शन, ओन लाइकनेस।
मनुष्य अपने आप को भूल गया है तो अपने आप को जीवन भर एक झूठा, दीनहीन, गंदा बंदा, एक आम आदमी माना करता है। भगवान क्या कहते हैं? तू तो सत्यचित आनंद रूप है। तेरा रूप जो है वो सत्यचित आनंद रूप है। तुमने अपने आप को मान रखा है देह। शेर ने अपने आप को मान रखा है भेड़, बकरी, जबकि वो है शेर। जब तक बकरी का भाव होगा मैं करते रहोगे। जब शेर का भाव आएगा तो शेर शिवम की गर्जना करोगे। वो गुरु याद दिलाता है हमारा स्वरूप, वास्तविक स्वरूप। तो एक शेर अपने आप को बकरी माने, ये बड़े में बड़ा झूठ है। एक आत्मस्वरूप अपने आप को शरीर माने, ये बड़ा झूठ है। और दूसरा झूठ क्या है? चोरी। चोरी करना पाप है, ये भी पढ़ा जाता है। चोरी कैसे करना है? जो चीज अपनी नहीं उसको अपना मान के बैठे तो चोरी हो गई। संसार में क्या अपना है? अपना वो है जो शाश्वत है, सदैव के लिए। अब आप बताइए, इतनी आयु सबकी हो रही है, क्या आपके पास सदैव है? सब तो हमने चोरी। क्या अपना है आपका? सदैव तो है ही है, क्या अपना है? क्या चीज आपकी अपनी जो सदैव आपके पास रहेगी? तो जब आपकी अपनी नहीं है न, ये सच देखा जाए तो ये देह ही अपनी नहीं, ये शरीर ही अपना नहीं जिसको अपना मान के बैठे, तो चोरी हुई नहीं हुई? ये सब कुछ जो मिला है तुम्हारा अपना है। अपना है तो तुम्हारा सच जाएगा। अपना नहीं है तो भगवान की अमानत को अपना जान के बैठे हो, यही बड़े में बड़ी चोरी है। तो झूठ से बचो और चोरी से बचो, ये महापाप है। ये बचपन में पढ़ाया गया था। इन वाक्यों का सही अर्थ यही है। पढ़ तो लिया, समझ नहीं पाते, तो प्रभु की अमानत प्रभु को सौंप दो। तेरा, इसलिए आरती में रोज ही गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्रभु तेरा तुझको अर्पण है। जिस दिन तुम अर्पण कर दोगे उस दिन तुम बादशाह बन जाओगे, फिर चोर नहीं कहलाओगे। वरना जब तक अपना मानोगे तब तक चोर बने रहोगे, और चोर को जो सजा मिलती है वो फिर उससे कोई बचा नहीं सकता है। तो ना मैं शरीर हूं, ना मैं हूं, ना मेरा है, दोनों ही भाव को समाप्त करना है ही भगवान, है ही परमात्मा। न मैं हूं न मेरा है। जिस दिन मैं के भाव से शून्य हुए उस दिन तुम राजा बन गए। स्वामी रामतीर्थ के पास कुछ नहीं था, लेकिन वो अपने आप को राम बादशाह कहता था, क्योंकि सकल सृष्टि का फिर विस्तार हो जाता है। मैं ही तो हूं। जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सब मेरा ही तो स्वरूप है। इतना विस्तार हो जाता है। छोटी सी क्षुद्रता से हटके, छोटी सी क्षुद्रता मैंपन की हटी तो इतना विस्तार हुआ कि सर्वत्र मैं ही तो हूं। आत्मभाव में एक बूंद ने छोटा सा अस्तित्व अपना मिटाया तो संपूर्ण सागर का रूप उसने ले लिया। अब जब सागर का रूप ले लिया तो उसके आनंद का ठिकाना नहीं। तो एक मैं की क्षुद्रता को विलीन करने से समस्त विस्तार का अनुभव होता है। अपने विस्तृत स्वरूप का, अपने व्यापक स्वरूप का, अपने विराट स्वरूप का वो बूंद अनुभव करती है कि मैं सागर। तो ये ही अपने देह भाव से ऊपर उठकर, अपने क्षुद्रता के भाव से उठकर, अपने दीनहीनता के भाव से उठकर आत्मभाव में टिकना, यही जीवन का लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है।